कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशंस प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत से प्रोग्राम्स एप्लीकेशन बनाते हुए ये लॉजिक आप मस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। अब ये कंडीशंस या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है? कंडीशंस होती हैं डिसीजंस। जिस तरह रियल लाइफ का आपका कोई डिसीजन है, आप तीन फ्रेंड्स इकट्ठे बैठे हो और यू डिसाइडेड टू गो आउटसाइड फॉर अ रेस्टोरेंट, और वन साइड आई वांट टू हैव इटालियन फूड, वन साइड आई हैव वांट टू हैव सम चाइनीज फूड, और थर्ड वन कह रहा है कि नहीं आई जस्ट वांट टू हैव सम देसी लोकल फूड। तो आप डिसाइड करोगे कि अगर इटालियन के लिए जाना है ना तो दिस रेस्टोरेंट इज बेटर देन दिस, चाइनीज के लिए जाना है ना तो दिस डू दिस, अगर लोकल लेना है तो आई थिंक वी शुड गो विद दिस। ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पे आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना है। अगर ये हो रहा है तो ये करो, अगर ये हो रहा है तो ये करो, अगर ये हो रहा है तो ये करो। यही चीज प्रोग्रामिंग टर्म्स में आती है इफ एल्स में। ठीक है, तो आज का हमारा जो ये ट्यूटोरियल है ये है इफ एल्स पे, कंडीशनल स्टेटमेंट में। या फिर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा प्रोग्रामिंग में जो आता है वो आता है स्विच केस। ठीक है, अब चूंकि अभी तक जितनी हमारी सीरीज हैं, ये लेक्चर एक सीरीज का पार्ट है, तो अब तक हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉर्मल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वो चीज़ें हम आज यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो अगर तो आपको ऑलरेडी आइडिया है तो गुड टू गो, आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, नहीं तो सीरीज को फॉलो करते आएँ तो आपको फॉर श्योर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस सेंटेंस। इसके अंदर हम इफ लिखते हैं और उसके बाद लिखते हैं कंडीशन, जो भी हमने एग्जीक्यूट करवानी होती है कि इस कंडीशन पे ये कोड एग्जीक्यूट करो। उसके लिए हमारे पास एक इफ कीवर्ड होता है और उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लिखते हैं, देन हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट कौन सी होती है? ये स्टेटमेंट वो होती है जो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगी। अब मैं कर्ली ब्रेसेस को कर रही हूँ क्लोज, यानी कि हमारा मेजर जो इसका सिंटैक्स है वो ये है कि क्लास है, क्लास के अंदर फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमारा जहाँ कोड है वहाँ पे हम कंडीशन जो है ना वो राइट करते हैं। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखें तो इफ़ मैंने उसी तरह से कीवर्ड लिखा, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख रही हूँ 20 ग्रेटर देन 18। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं ब्रेसेस के अंदर चली जाऊँगी और ब्रेसेस के अंदर जाके मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रही हूँ, जिसके अंदर मैं लिख रही हूँ 20 इज़ ग्रेटर देन 18 कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू हो तो रन कर दो इस स्टेटमेंट को। ठीक है, प्रिंट कर दो। तो मैंने रन किया तो हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन ट्रू थी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मज़ीद समझते हैं डिटेल के अंदर, थोड़ा फर्दर और किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना वेरिएबल्स बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ तो मैंने सिंपल स्टेटमेंट लिखी थी ना, अब मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना दिए। एक मैंने ए लिया, ए नाम का वेरिएबल लिया 35 उसमें स्टोर करवाया, बी नाम का इंटीजर वेरिएबल लिया उसमें 55 स्टोर करवाया। और अब मैं अपनी कंडीशन यहाँ पे चेंज करती हूँ और मैं कहती हूँ ए ग्रेटर देन बी है, यानी कि अब वैल्यू तो मेरी वहाँ स्टोर है ना, तो ये वेरिएबल ए की वैल्यू अगर बी से ग्रेटर है तो जाके जो है ना नीचे स्टेटमेंट प्रिंट कर दो ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए आपके ख्याल से? तो जब मैंने इसे रन किया तो लेट्स सी व्हाट्स द आउटपुट हियर। तो मैं इसको ऊपर करती हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, मतलब कोई आउटपुट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी नहीं थी। ठीक है, ए की वैल्यू थी मेरे पास 35 और बी की वैल्यू थी मेरे पास 55, और 35 55 से बड़ा नहीं है। तो ये कंडीशन ए ग्रेटर देन बी वाली जो है वो हमारी ट्रू नहीं हुई, तो उसने मेरा जो है ना स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? उसके लिए हम यहाँ पे ना एल्स लगा सकते हैं। एल्स का मतलब ये हुआ कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं ना हुई तो एल्स में चले जाओ और एल्स में जो स्टेटमेंट है ना उसको प्रिंट करा दो। ठीक है, यहाँ पे मैं एल्स में स्टेटमेंट लगा देती हूँ बी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी इज ग्रेटर देन ए, मैंने लगा दिया। और अब मैं इसको रन करूंगी तो मेरा जो है ना, क्योंकि ए बी से ग्रेटर नहीं है, बी ए से ग्रेटर है, तो वो वहाँ पे प्रिंट करवा दिया उसने बी इज ग्रेटर देन ए। क्योंकि इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं थी तो वो एल्स वाले कर्ली ब्रेसेस के अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू है जी 55 और ए की वैल्यू है 35, यानी कि बी जो है वो हमसे ए से जो है ना हमारा यहाँ से ग्रेटर है। ठीक है, अब व्हाट इफ अगर मैंने एल्स में जाने की बजाय एक और कंडीशन लगानी हो कि इफ दैट ट्रू, तो नहीं तो फिर क्या दूसरा इफ कंडीशन लगाना हो ना, तो मैं वहाँ पे लिखूंगी एल्स इफ। लाइक मैंने कहा एल्स इफ ए इक्वल टू बी। ठीक है, और उसमें भी मैंने कर्ली ब्रेसेस वाला ही स्टेटमेंट स्टार्ट किया और उसके अंदर मैंने उसी तरह से सेम एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाई कि ए एंड बी आर इक्वल। ठीक है, मैंने एक और स्टेटस वो कंडीशन लगा दी कि अगर ए और बी की वैल्यू सेम हो तो हमारे पास ये होगा। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इफ एल्स को मैं नीचे ले जाती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अब एक कंडीशन मेरे पास है ए ग्रेटर देन बी और एक मेरे पास आ गई जी ए इक्वल टू बी वाली। ठीक है, और यानी कि वो दोनों इक्वल हैं कि नहीं, सही है, और उस पर वो कर देगा ए इक्वल टू
ए एंड बी आर इक्वल वाला कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास एक वैल्यू है 35 की, एक है जी 55 की। अब मैं यहाँ पे इक्वल करके देख लेती हूँ। मैं 55 और 55 करके रन करती हूँ, तो हमारे पास कंडीशन में आना चाहिए कि ए एंड बी आर इक्वल, तो वही हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, ठीक है। मेरे पास तीन कंडीशंस हो गई, ए ग्रेटर देन बी, ए इक्वल इक्वल टू बी। अगर ये दोनों ही इफ कंडीशंस नहीं ठीक, तो फिर मैं थर्ड में चले जाओ कि ए बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। अब मैं ए को ग्रेटर करके देख रही हूँ, 65 किया, तो मेरी पहली स्टेटमेंट अब रन होनी चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, टिल नाउ हमने एक एग्जांपल देख ली कि इफ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स इफ पे क्या होगा, देन एल्स पे क्या होगा। अब हम इसकी एक ना रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने डोर लॉकिंग की एक एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है, जिसमें डोर पे हम वो पासवर्ड लगाएंगे, क्लिक करेंगे तो ही डोर ओपन होगा, ठीक है। तो उसके लिए आप स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या होगा। इसके लिए अब हमें ना यूजर से इनपुट लेनी होगी, क्योंकि पासवर्ड तो यूजर एंटर करता है ना। तो उसमें जावा के केस के अंदर हम एक स्कैनर क्लास को इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है, तो लिस्ट में आप हाउ टू टेकिंग इनपुट इन जावा जो है वो एक्सेस करके देख सकते हैं कि इनपुट किस तरह से लेते हैं। अभी के लिए मैं इग्नोर करते हुए आगे चल रही हूँ। यहाँ पे इस केस के अंदर ना, एप्लीकेशन के केस में हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें पासवर्ड स्टोर होगा, वो वाला पासवर्ड जो कि उसका एक्चुअल पासवर्ड है डोर का, ठीक है। तो मैंने उसके लिए एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का इंट पासवर्ड, और उसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर करा दी, सपोज 1123, ठीक है। वो सेव हो गया। सेव होने के बाद ना, अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगी इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर मैं यूजर से जो इनपुट ले रही हूँ ना, वो वाला वैल्यू स्टोर करवाऊंगी, ठीक है। उसके लिए मैं सबसे पहले ना मैसेज डिस्प्ले करा रही हूँ, जो कि एप्लीकेशन पे भी आपको डिस्प्ले होता है कि जी एंटर पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड दोगे तो ही आपका डोर ओपन होगा ना। अब मैंने वो पासवर्ड वाली लाइन करने के बाद अपना इंटीजर टाइप का जो है वेरिएबल बनाया, जिसका नाम मैं लिख रही हूँ यूजर इनपुट, ठीक है। वो मैंने लेने के बाद अब यहाँ पे मैं ना वो ऑब्जेक्ट जो मैंने ऊपर बनाया है इनपुट लेने के लिए, इफ़ यू नो कि किस तरह से इनपुट लेते हैं, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के साथ हम नेक्स्ट इंट का मेथड कॉल करते हैं, तो यूज़र जो है ना इंटीजर टाइप की वैल्यू को एंटर कर सकता है उस वेरिएबल में स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही वेरिएबल बनाया और उसके बाद मैंने कंडीशन लगाई। अब जो हमारा एक्चुअल पर्पज़ है कंडीशन का, वो कंडीशन लगाई कि यूज़र इनपुट जो यानी कि यूज़र ने जो पासवर्ड एंटर किया है वो अगर हमारे डिक्लेयर्ड और स्टोर पासवर्ड के इक्वल होगा ना, तो फिर हमारे पास डोर ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद ना एक मैसेज जिस तरह से आपके एप्लीकेशन में डिस्प्ले होता है उसी तरह से आ जाएगा, हे वेलकम, ठीक है। वो मैं यहाँ पे आउटपुट कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर वो दोनों वेरिएबल्स इक्वल होंगे तो हमारे पास डिस्प्ले होगा मैसेज हे वेलकम। एल्स के ऊपर हम जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं कि जी योर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है। वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, योर पासवर्ड इज या योर एंटर्ड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। कोई भी इस तरह का मैसेज लिखा जा सकता है, सही है। एंड आई एम राइटिंग दैट हियर। और उसके बाद में लिखने के बाद जो है ना, अब इसको रन करवाऊंगी, ठीक है। व्हेन आई एम रनिंग दिस, तो एंटर पासवर्ड का मेरे पास मैसेज डिस्प्ले आ गया। ये पीछे एप्लीकेशन ये जो है ना वो एम्बेड हुई होती है उस हार्डवेयर में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सपोज रॉन्ग पासवर्ड दिया, तो उसने कहा यू एंटर्ड रॉन्ग पासवर्ड, पासकोड जो कि मैंने मैसेज वहाँ पे लिखा था, ठीक है। और यही अगर सही पासवर्ड लगाती तो आ जाता जी हे वेलकम, सही है। लाइक पासवर्ड हमारा था 1123 और मैंने वहाँ पे पुट किया था टेट्रा वन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 112 को 3 अगर मैं एंटर करती हूँ तो हे वेलकम वाला जो है आ गया। इस तरह से हम ये इफ एल्स कंडीशंस जो है ना वो यूज़ करते हैं, सही है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज बटन्स वाली कोई गेम बना के देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जिस गेम के अंदर ना जी होगा जी डिफरेंट बटन्स है, 3 बटन्स है सपोज, तो एक बटन को दबाने से आपको ना कोई वैल्यू, आप कोई मनी विन करेंगे, ठीक है। स्क्रीन पे जाके देखते हैं तो क्या है। मैं यहाँ पे ना एक मैसेज डिस्प्ले करवा रही हूँ कि प्लीज़ एंटर अ बटन, ठीक है। कि आप उन तीनों बटन्स में से कोई भी बटन क्लिक करेंगे ना, तो सपोज नंबर 1 के ऊपर जो है वो आपके पास कुछ डॉलर्स निकल आते हैं, किसी पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम मैसेज आ जाता है, कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवा दीजिए प्लीज़ एंटर अ बटन। उसके बाद मैं यहाँ पे ना एक वेरिएबल ले रही हूँ बटन नाम का, जिसके अंदर मैं यूज़र का इनपुट लूँगी, जो यूज़र क्लिक करेगा 1 2 या 3 जो भी वो क्लिक कर रहा है, उसके डिफरेंट क्लिक पे या डिफरेंट वैल्यू के ऊपर मैं डिफरेंट मैसेज जो है ना वो डिस्प्ले करूँगी इफ एल्स की मदद से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि जी ये जो इनपुट दे रहा है ना इफ, अगर वो बटन जो है वो 1 के इक्वल है ना, तो मैसेज डिस्प्ले करवा दो। सपोज कोई मैं मनी आउटपुट करवा सकती हूँ, या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ बेटर लक नेक्स्ट टाइम के 1 बटन पे आपका क्या विन किया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं मैसेज करवा रही हूँ जी कंग्रेट्स यू वॉन सम डॉलर्स। चलें हम यहाँ पे सपोज लिख लेते हैं यू वॉन $1000 $10,000, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10,000 और आगे मैं डॉलर का साइन डाल रही हूँ। तो ये मेरा मैसेज डिस्प्ले हो गया, यानी कि आपने 1 नंबर क्लिक करने के ऊपर आपने 10,000 जो है ना वो जीतनी है डॉलर्स में, ठीक है। एज इफ अगर वो क्लिक कर देता है जी बटन 2 को, ठीक है, तो बटन 2 को क्लिक करने से जो है वो आप यहाँ पे मैं सपोज लिखती हूँ, इस बार मैं लिख लेती हूँ जी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो मैं उसके लिए जो है वो अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वाली लाइन के थ्रू मैसेज डिस्प्ले करवा रही हूँ बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम ये मैंने प्रिंट करवा दिया अगर वो 2 बटन क्लिक करेगा। और देन मैं एल्स के अंदर जो है ना वो मैं एल्स इफ एक और कंडीशन लगवाती हूँ कि बटन जो है वो अगर 3 करवाता है ना वो, मैं इसको थोड़ा क्लियर लुक के लिए मैं इसको नीचे कर्ली ब्रेसेस मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ बटन इक्वल इक्वल टू 3, तो उसके ऊपर जो है ना वो मेरा मैसेज आना चाहिए यू वॉन $1,000, ठीक है। इस तरह से कोई भी मैसेज जो है वो मैं क्लिक कर रही हूँ। अच्छा ये तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं यहाँ तक मैं कर रही हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि अगर वो 3 बटन्स के अलावा कोई बटन दबाएगा तो क्या मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, सही है। तो ये क्वेश्चन आपका है कि अगर वो तीनों के अलावा क्या होगा, सही है। अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया जी यू वॉन्ट $100 कांग्रेट्स, और ये मेरे 3 मैसेजेस वाला 3 बटन वाला मैंने ना गेम बना दिया और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया कि 1 2 3 के अलावा कुछ क्लिक करेगा तो क्या। अच्छा यहाँ पे 1 किया तो यू कंग्रेट्स यू वॉन $10,000 वाला जो है ना मेरा मैसेज डिस्प्ले हो गया। नाउ योर क्वेश्चन, मैं चले आपको वो भी अभी बता देती हूँ कि आप इधर ना एक और कंडीशन लगा दें एल्स की, और एल्स के अंदर लिख दें कि जी यू एंटर इनवैलिड बटन, यानी कि 1 2 3 के अलावा कुछ दबाया है ना तो इनवैलिड बटन आ गया, ताकि ये जो हमारी गेम है या हमारा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी को, उसकी कह लें कि क्वालिटी को बेटर कर दे। तो अभी तक जो हमारे पास कंडीशंस थी ना इफ एल्स की, जितनी हमने यूज़ की वो हमारे पास थी जी 2 या 3, ठीक है। जैसे हम बटन केस की एग्जांपल लेते हैं, गेम की एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास 3 बटन थे। यही बटन जो है ना वो हमारे पास 20 बटन होते तो 30 बटन होते, तो इतने ज़्यादा बटन के लिए हम क्या 20 दफ़ा इफ कंडीशन लगाते, 30 दफ़ा इफ कंडीशन लगाते, तो ये तो हमारा बहुत ज़्यादा जो है ना वो कम्प्लेक्स कोड हो जाता और कम्प्लेक्स काम हो जाता। तो इसी के सोल्यूशन के लिए जो है ना जावा के अंदर हमारे पास आता है जी स्विच केस। अब ये स्विच केस क्या होता है, इसको हम ट्यूटोरियल के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई एम साइनिंग आउट, और अगर आपको मज़ीद आगे देखना है तो पार्ट 2 पे जाएं और जाके जो है ना वो आप स्विच केस को समझें।